नमस्कार। कहा जाता है कि सभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है स्पिरिचुअल। और ये बात सच भी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं हमारे माइंड और मेंटल स्टेट से रिलेटेड, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी जो बात करती है, स्पिरिचुअलिटी बात करती है कॉन्शियसनेस के बारे में, हमारी अवेयरनेस के बारे में, हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में। और हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें दिखाता है कि हमारे माइंड और मेंटल स्टेट, हमारी जो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। हमारे माइंड और मेंटल स्टेट हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाता है, और हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह ही हमारा माइंड एंड मेंटल स्टेट रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी बात करती है कॉन्शियसनेस के बारे में। अब कॉन्शियसनेस है क्या? कॉन्शियसनेस है हमारी अवेयरनेस, हमारे बारे में हम अपने बारे में कितना जानते हैं, हम हमारे चारों तरफ की जो हमारी सराउंडिंग्स है उसके बारे में हमारी कितनी अवेयरनेस है। दैट इज़ नॉट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम जितने अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होंगे, उतना हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी इसलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बात करती है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। स्पिरिचुअलिटी बात करती है कि अगर आपके हमारी सभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हम जो हमारे जो बाहर की दुनिया है ना, उसमें नहीं है। हमारी सभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारे अंदर। तो हमें अंदर देखना चाहिए। अब अंदर कैसे देखा जाए, हमारे अंदर कैसे देखा जाए? देखिए, हम दो तरह की दुनिया में रहते हैं। हम ये देखते हैं कि हम एक ही तरह की दुनिया में रहते हैं। दो तरह की दुनिया में हम रहते हैं, एक तो जो हमें दी गई है और दूसरा जो हमने क्रिएट कर रखी है। हमें दुनिया दी गई है, हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया हमें मिली है, हमारे जन्म के साथ मिली है। और दूसरी दुनिया जो है, जो हम क्रिएट करते हैं अपने अंदर, जो हमारे जो सराउंडिंग्स है, हमारे चारों तरफ जो कुछ हमारे सामने, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है, उसके आधार पर हम कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्रिएट कर लेते हैं। उसके आधार पर हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं हमारी लाइफ में, कुछ बिलीव्स, उन धारणाओं को हम बोलते हैं बिलीव्स बना लेते हैं। और उन बिलीव्स को जैसे वो बिलीव्स कुछ नहीं है, जैसे लोगों के ओपिनियन होते हैं। या तो लोगों के ओपिनियन होते हैं, या हमने एक चीज़ को 3-4 बार एक्सपीरियंस कर लिया तो हमने देखा कि ये चीज़ ऐसी ही होती है। तो हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं, और उन धारणाओं के आधार पर ही हम हमारी लाइफ में वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी। हमारी जो लाइफ के जितने भी एफर्ट्स आप देखिए कर रहे हैं, जितना भी आप कुछ, हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी वैल्यूज़ पर आधारित है कि मेरी लाइफ इस तरह होनी चाहिए, मेरी लाइफ इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो हमारी वैल्यूज़ के आधार पर ही हम काम करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी बोलते, और मेन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे अंदर जो दुनिया क्रिएट की हुई है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि हमारे अंदर हम कुछ बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के आधार पर हमारा जीवन चला रहे हैं। तो ये जो हमारा जो अपना क्रिएट किया हुआ जो वर्ल्ड है, वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि हमारे जितने भी थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी हैप्पीनेस, हमारी पीस, हमारी सक्सेस, हमारी जो कम्युनिकेशन, हमारी रिलेशनशिप एंड हमारा जो फ्यूचर, सब इसी पे डिपेंड होता है। थॉट्स के बारे में कहा जाता है कि थॉट्स जो है, स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि थॉट्स आर लाइक वाइब्रेशन। ये मैंने स्वामी विवेकानंद का पढ़ी है साहित्य, उसमें ये लिखा हुआ, थॉट्स आर लाइक वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन जो है हम हमारे थॉट्स के थ्रू हमारे वातावरण में भेजते हैं, और ये जो रिजोनेट होके हमारे पास ही वापस आते हैं। जैसे डायनामो से एक लाइट निकलती है,
इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और वो इलेक्ट्रिसिटी घूम के उस डायनेमो के पास वापस आती है, वैसे वो थॉट्स हमारे पास वापस आते हैं और वो हमारी रियलिटी, हमारे चारों तरफ जो कुछ हम देखते हैं जो होता है वो रियलिटी हमारे सामने हमारे लाइफ में क्रिएट होती है। तो हमारी लाइफ में जो भी हम क्रिएट, जो भी कुछ हो रहा है हम देखते हैं, हम बाहर की दुनिया, जो हम जिस दुनिया में रहते हैं हम उसको ब्लेम करते हैं, अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, अपने आप को भाग्यवादी समझते हैं कि बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मेरी लाइफ में बाहर के लोगों की वजह से हो रहा है। जबकि रियल में तो हमारे अंदर जो हमने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ पाले हुए हैं उन्हीं के बेस पे हमारे थॉट्स हैं और वही थॉट हमारे थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। थॉट फीलिंग्स एंड इमोशंस हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि हमने क्रिएट किए हैं, ये जो हमारे बिलीव्स एंड वैल्यू हमने क्रिएट किए हुए। और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ की, वो हम एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से हमारे जीवन में, एक कपड़ा भी खरीदेंगे तो बड़ी बारीकी से उसको कुछ भी करेंगे, उसको देखेंगे और फिर उसको खरीदेंगे। कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे, लेकिन हमारे जीवन की इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम दूसरों से लेके हमने क्रिएट की हुई है, दूसरों के ओपिनियन के बेस पे है, दूसरों ने हमें जो बता दिया उसके आधार पर है। हमने जो भी है, जो भी कुछ हम हमारे जीवन में है वो लॉजिक और रीजनिंग के आधार पर हम अपने जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स और जो ये जो होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए उसको लॉजिक और रीजनिंग के आधार के पटल पर हम उसको नहीं जांच रहे हैं, केवल हम करते जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए मेरे पास, मेरी जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरे जो पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, मेरे स्पाउस ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। और वो ये जो होना चाहिए दैट वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें हम कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं, मेरे अनुसार ही होना चाहिए। वही तो हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो लुक विद इन, अपने अंदर देखना चाहिए। और उसमें जो बात की जाती है चिंतन एवं मनन की बात की जाती है। चिंतन शब्द ये है कि अपने आप को देखना, चिंतन करना, देखना। और चिंतन कैसे? सी योर सेल्फ इन एक्शन। लाइफ क्या है? रिलेशनशिप है। आप कैसे अपनी सराउंडिंग्स से अपने आप को रिलेट करते हैं लाइफ में, वही इंपॉर्टेंट है। और अपनी सराउंडिंग्स से हम रिलेट करते हैं, जिस तरह अपने आप को रिलेट करते हैं, अपने आप को हम या तो डाउन कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की ट्रैप में आ सकते हैं, या फिर हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लाइफ का मतलब है लर्निंग एंड ग्रोइंग। और लर्निंग एंड ग्रोइंग का मतलब ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लाइफ तो हमारे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मौका दे रही है। अलग अलग तरह के लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हम क्या करते हैं कि उन कंट्रोल फ्रीक हैं, उन लोगों के बारे में समझने की कोशिश नहीं करते, देखने की कोशिश नहीं करते। जबकि इट इज़, ये बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि जो चीज़ है एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज़। जो चीज़ है उसको उसी तरह देखना। देखिए, आप अपने आप को, और इसकी शुरुआत हमें अपने से करनी होगी, हमें अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड रियल चिंतन। ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, ये मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ये और हमें पीछे जाके देखना होगा कि कौन से बिलीव्स पे ये आधारित है। और दूसरा, हमें अपने आप को, जब हम लोगों से डील करें, जब हम अपने आप को, जब डेली एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, लोगों से डील करें, तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपने अंदर, मेरे अंदर क्या भावनाएं आ रही हैं इस समय, मेरे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, और उसका हमें मनन करना चाहिए। फर्स्ट, मनन करने का मतलब ये है मनन कि हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को एनालाइज करें। अब होता क्या है कि अच्छाइयों और बुराइयों को एनालाइज करते समय, अच्छाइयाँ हमने जो अच्छा कुछ किया तो इन्फ्लेटेड मूड में आ जाते हैं, हम अहंकार आता है, ईगो आती है, और हम कुछ गलत कर लेते हैं तो हम अपने आप को ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। गिल्ट, शेम, एंगर, टेंशन, ये सब हमारे अंदर आ जाता है। अगेन हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की ट्रैप में आ जाते हैं। तो हम जब मनन करें, अपने आप को देखें, तो हमें जब ये तो हमें जो हमने अचीवमेंट किया है, नो डाउट हमें अपने अचीवमेंट पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने अचीवमेंट, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम तो एर इज़ ह्यूमन, गलतियाँ होती है, और गलतियाँ करके ही हम सीखते हैं। तो हमें अपनी जो गलतियाँ हैं उस पर हमें
रिसेंटमेंट नहीं होना चाहिए, हमें गिल्ट शेम नहीं आनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमने गलत किया और नेक्स्ट टाइम हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है और तब, और इसी तरह हमें दूसरों को एक्सेप्ट, देखिए हम जो है हम अपने जो हमने अपने जो अंदर जो दुनिया, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स और बिलीव्स और वैल्यूज़ हमारे अंदर इतने बैठ गए हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने बैठ गए हैं कि हम उन बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के आधार पर रिएक्ट करने के लिए, उन बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के आधार पर हमारा आचरण करने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो हम जब अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ, तो हम जब दूसरे से जब बात करेंगे तो दूसरे से बात करते समय भी हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि जैसे मैं अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के से बाध्य हूँ, के अनुसार बात करने के लिए बाध्य हूँ, वैसे ही सामने वाला भी अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। उनको समझ के, इससे रेपो बना के, उनको समझ के, उनके लेवल पे आके, जब जो सामने वाला जिससे भी हम बात करते हैं उसके लेवल पे, उसके मेंटल लेवल पे आके जब हम उससे बात करेंगे तो ही हम उस व्यक्ति से अपने रिलेशन ठीक बना पाएंगे। और जब व्हाट शुड बी हमारी लाइफ, व्हाट शुड नॉट बी हमारी लाइफ हो गई, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। होता क्या है कि हमने जो बना लिए, अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ बना लिए, उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, हमें ये होना चाहिए, ये अचीव होना चाहिए, जैसे मैंने बताया अहंकार आता है, और नहीं होता तो गिल्ट, शेम, एंगर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स आती। राग, इसको राग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। अटैचमेंट, चीज़ों के प्रति ये रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे ये अचीव करना है। कोई देखिए अचीव करना है, और वो अचीवमेंट के प्रति हम इतने ज़्यादा हम उसके ओरिएंटेशन इतने ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं उस अचीवमेंट के प्रति कि हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, या तो वो नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। और होता क्या है कि कई बार हमें नहीं मिल पाता, हम जब बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फेलियर आती है, जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, और कोई दूसरे जो हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में लोग हैं वो हमसे अच्छा कर रहे हैं या हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उनसे जेलस होती है, हेट्रेड होती है, इंटॉलरेंस होता है। और इसी ये जो जेलस, हेट्रेड और इंटॉलरेंस का नतीजा ये है कि वायलेंस होता है, हिपोक्रेसी आती है, ईगो डेवलप होता है। तो सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो है, उसका जो सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए, हमें अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ पे काम करना है, हमें देखना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया तो उस पर मुझे जो है कि गिल्ट, शेम नहीं आना चाहिए। मैंने गलत किया तो उसको एक्सेप्ट करके मुझे उसमें सुधार करना चाहिए, और मैंने सही किया तो उसको एक्सेप्ट करके मुझे और अच्छा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही तो स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि आप चिंतन मनन करिए और उस राग द्वेष से दूर रहिए और अपने अंदर देखिए, और यही सब हम करने लग जाएं। देखिए आज के युग में जो है, हमने जो सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है, रियल सेंस में सोचने का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर देखना, अपने बारे में, लोगों के बारे में अपने अंदर देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना छोड़ दिया है। और लोगों के बारे में, लोगों से जब मिलते हैं तो लोगों के बारे में जो हम सोचते नहीं, हम देखते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार ही रिएक्ट करे। तो इसकी बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक एपिडेमिक के रूप में उभर के आ रहा है। उसका कारण यही है कि हम जो है अपने बारे में जो उसका कारण यही है कि हम अगर हम सोचें और चिंतन करें, मनन करें और देखें कि मेरे लिए कौन सी चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हमारी लाइफ काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं।